बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक इंतहाई और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो NMDCAT के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी आर्मी मेडिकल कॉलेज से या इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड इंतहाई और एक्सट्रीमली अहम है। तो आज का लेक्चर का जो नाम है वो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो है इसमें डिफरेंट लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। इसमें ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के बारे में कुछ रिलेशन दी होगी और आपने उनमें से एक रिलेशन को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग से पहले आपने फैमिली ट्री को जो है वो देखना होगा कि फैमिली ट्री क्या चीज़ है। फैमिली ट्री का मतलब होता है कि आप सबसे लोअर लाइन में डॉटर, सन, नेफ्यू, नाइस, दूसरे लाइन में फादर, मदर, अंकल, आंट और ये सारे, तीसरी लाइन में जो है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर और इस तरह ये तीन लाइनों में आपने तमाम खानदान के रिश्तों को जो है वो तकसीम करना होगा और इस तरतीब को हम क्या कहेंगे, फैमिली ट्री। तो आइए और बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुन ले तो उसमें लिखा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी, डी इज द फादर ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। यहाँ पर आपको ए, बी, सी और डी के रिलेशन के बारे में बताया है कि ये इसका ये रिलेशन है, इसके साथ ये रिलेशन है, तो ए और डी का आपस में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आप देखो कहता है कि ए, बी, सी और डी, फिर कहता है कि डी और ए का क्या रिलेशन है। बाकी सारे रिलेशन दी है लेकिन ए और डी के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो यहाँ पर लिखता है, अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे बॉटम लाइन में जो है हमने क्या करना होगा, हमने सन, डॉटर, दूसरी लाइन में फादर, मदर और इनको जो है वो हमने एडजस्ट करना है। तीसरी लाइन में हमने फादर और इस तरह की रिलेशन को ये एडजस्ट करना होगा। इसको फैमिली ट्री कहते हैं। अब देखो हमारे पास ये है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का ब्रदर है, यानी ए और बी सिबलिंग्स है। तो अगर आप देखो हमारे पास ए और बी जो है ये आपस में ये सिबलिंग है, ये ब्रदर्स हैं, यानी बी ए का ब्रदर है। अब ए के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि ऐसा क्या है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए और बी ब्रदर है, इसको हम सिबलिंग्स कहते हैं, ब्रदर सिस्टर। और इस तरह सी इज द मदर ऑफ बी, अब सी इज द मदर ऑफ बी, अब सी जो है ये मदर है, ये मदर है इसका। अगर आप देखें तो बी का जो मदर है वो सी है। अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन है ये उसका ब्रदर है, ये जो है इसका ब्रदर है, दूसरी लाइन में ये उसका मदर है। और फिर क्या कहता है, डी इज द फादर ऑफ सी। अब यहां पर देखो डी जो है, डी इसका मदर का जो फादर है वो डी है, डी इज द फादर ऑफ सी। तो अब ये क्या है, ये फादर है। लेकिन अब यहां पर हमने कुछ और डिस्कस करना होगा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए और बी, ये बी ए का भाई है। अब ए के बारे में हम कुछ नहीं जानते। सी जो है ये बी का मदर है, ये इसका मदर है, और डी जो है वो सी का मदर है। तो अब आप खुद सोचो कि जो मदर का फादर होता है ये ए और बी के लिए मैटरनल ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होते हैं, ये मैटरनल रिलेशंस होते हैं, मैटरनल या पैटर्नल, लेकिन ये मैटरनल है, मदर की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नाना नानी, इसको हम नाना और नानी कहते हैं, यानी मैटरनल ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। तो फिर क्वेश्चन में लिखता है डी रिलेटेड टू ए। अब ये जो डी है, ये डी, ये ए का क्या लगता है, ये इसका क्या लगता है। तो अगर आप देखें ये दोनों, ये उसका भाई है तो भाई का मदर ये उसकी मदर है, और मदर का जो फादर है उसको हम मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये वाला करेक्ट रिलेशन है। तो इस तरह हमारे पास ये जो रिलेशंस है ये आपस में हम इस तरह रिलेट करते हैं और इसको फैमिली ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता है, ए मैन सेड टू अ वुमन, योर मदर, हस्बैंड, सिस्टर इज माय आंट, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू मैन। इसमें लिखता है एक आदमी है, उसने एक औरत को बोला, यानी वो औरत है वुमेन, ये एक औरत है। एक आदमी एक औरत को बोलता है कि आपकी मदर का हस्बैंड का सिस्टर, यानी आपकी जो मदर है, इसकी जो मदर है, इस मदर का, इस औरत का जो मदर है, इसकी माँ का जो हस्बैंड है, ये हस्बैंड एक्चुअली इसका फादर है,
यानी इस औरत के माँ का जो हस्बैंड है ये ऑटोमेटिकली उसका फादर हुआ, और उस फादर का एक सिस्टर है, एक बहन है, लेकिन ये बहन जो है ना, इसकी फादर की जो बहन है ये इस वुमेन की क्या है, ये उसकी आंट लगती है, पूपी लगती है, ये पूपी है। तो इस आदमी ने इस औरत को कहा कि आपकी मदर का हस्बैंड का जो सिस्टर है वो मेरी भी आंट है, वो मेरी भी आंट है। तो जाहिर है कि अब देखो जब उसकी भी ये आंट है यानी उस मैन का, तो ये मैन, ये जो आदमी है इसका इस औरत के क्या, इसके साथ क्या रिलेशन है, तो जाहिर है कि ये मैन इस वुमेन का कजन लगता है, ये उसका कजन है। यानी आप क्वेश्चन को जरा गौर से देखो कि एक औरत के मदर का हस्बैंड यानी उसका फादर है, उस फादर का जो बहन है ये उसकी भी अंट है और उस मैन की भी अंट है, तो जाहिर है दोनों की अंट है, तो जाहिर है ये आपस में क्या है, आपस में ये कजन हो गए। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ए मैन सेड टू ए वुमन, योर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माय मदर, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द वुमन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द मैन। कहता है कि एक आदमी है, उसने एक वुमन से पूछा, जाहिर है कि आप 3 लाइन लगा लो, ये 3 लाइन का क्या मतलब है, ये मेरे पास क्या है, इन 3 लाइनों को हम फैमिली ट्री कहते हैं। इसमें लिखता है कि एक आदमी है, उसने एक औरत को बोला, एक वुमन को बोला, एक औरत को बोला, यूर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, यानी आपकी ब्रदर जो है, ब्रदर उसकी सिर्फ इकलौती बहन है और वो यही औरत है, और इस औरत का बाई का इकलौता बहन जो है वो मेरी क्या है, वो मेरी माँ है, तो जाहिर है वो उसका सन है। यानी अब वो आदमी जो है, वो मैन जो है वो लड़का है। यानी ये कहता है, ए मैन सेड टू ए वुमन, इस औरत को एक आदमी ने बात की कि यूअर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर, आपके बाई का इकलौता बहन है, ओनली सिस्टर का मतलब है एक बहन है, इज माई मदर, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द वुमन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ द मैन। अब इस सन का, इसके सन का, इस मैन का, इस आदमी का जो मैटरनल, उसका जो उसकी जो नानी है, उसकी नानी का मतलब है इसकी मदर का मदर। तो अब देखो यहां पर ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर जो है ये, अब इसकी जो नानी है, इसकी नानी का इस वुमन के साथ क्या रिलेशन है, तो जाहिर है कि ये जो मैटरनल ग्रैंड मदर है ये उसके सन है, यानी ये जो है ये नवासा है, इसकी नानी का इस औरत के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये क्या है उसकी, ये उसकी डॉटर है, उसका ताल्लुक उनके साथ डॉटर है। तो जाहिर है कि देखो, ए मैन सेड टू ए वुमन, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माय मदर, यानी इस आदमी ने इस औरत को कहा कि आपकी बाई का इकलौता बहन है, वो मेरी माँ है, और मेरे नानी का रिलेशन उनके साथ क्या है, तो जाहिर है ये उसकी डॉटर है। तो इस तरह ये डॉटर आ गई। इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के तमाम एमसीक्यूज मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, सारे के सारे जाकर देख लो और अपने आप को इनएमडीकेट और तमाम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एयरफोर्स, आर्मी से रिलेटेड जितनी भी कॉलेजेस है उनकी तमाम और 100% प्रिपरेशन के लिए आप मेरा इसी चैनल पे जाइए, पूरी की पूरी लेक्चर जो है वो आप नोट कर ले और कंसेप्चुअली अपने आप को क्लियर करवाए। दोस्तों के साथ भी इस मैसेज को शेयर कर ले ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सके। थैंक यू वेरी मच।